वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिका कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके यूनिवर्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। हमारे सामने 3 पायल्स हैं, आपको इन तीनों पायल्स में से कोई एक पायल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो, और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पायल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है, यानी कि ये लाइट एक्टिवेशन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस वक्त। आपको अपनी आवाज़ अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। आपको अपनी लाइट शाइन करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग यू नीड। आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत लाउड और क्लियर होती जा रही है, तो आपको जो है उसकी आवाज़ सुननी है आप। देन वी हैव 5 ऑफ ऑटम, प्रिंस ऑफ विंटर एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स इन टैरो। 5 ऑफ ऑटम से शुरुआत करते हैं। ये कार्ड कहता है रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर करियर चेंज, फीलिंग चैलेंज्ड बाय मनी इश्यूज। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग कोई अभी तक ट्रेडिशनल काम कर रहे थे, पहले से, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं। सिर्फ फाइनेंशियली आप सिक्योर रहे हैं इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। मन आपका बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि जो आप काम करना चाहते हैं, मे भी आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं या कोई डिफरेंट काम करना चाहते हैं, बट आपके जो आसपास के लोग जो हैं वो हमेशा ये कह देते होंगे कि ये टाइमिंग सही नहीं है करियर चेंज के लिए। तो ऐसी कुछ परेशानी से आप गुजर रहे हैं। आपको खुद भी कई बार लगता होगा कि आपके पास फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं है कि आप अपना जो करियर चाहते हैं वो चूज़ कर सकें, या जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकें। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मन में सवाल चल रहा है आजकल कि आप जो करना चाहते हैं उसमें आप को कितनी खुशी होगी, बट परस्यू कैसे करें, क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको कमी महसूस हो रही है। सपोर्ट भी आपको लोगों का ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लोग आपके आसपास के हमेशा रोकते ही नज़र आते होंगे। तो आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है कि आपके आसपास अगर कोई एक्सपर्ट है तो उससे सलाह ज़रूर लें। देन वी हैव प्रिंस ऑफ विंटर। तो जो प्रिंस ऑफ विंटर कार्ड है वो ये कहता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, बहुत डिटरमिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, बट इम्पल्सिव भी हैं। तो थोड़ा सा अपने इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करें। ये कार्ड कहता है कि सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। आपकी ज़िंदगी में जो है आपको कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन तलाश करना पड़ेगा, तभी आप अपने सपनों को आगे परस्यू कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे आपको कोई ना कोई तो इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन ऐसा तलाश करना पड़ेगा। और हाँ, वो जो सोल्यूशन है उस पर क्विकली एक्ट भी करना है। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई सडन और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाए, बट वो आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगी, तो आपको डिसीजन फटाफट से लेना होगा और उस पर काम करना शुरू करना होगा, इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी मूव कर जाए। देन वी हैव प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग इंसान हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है आपके पास, पैशनेट भी हैं और साथ साथ रेस्टलेस भी हैं। इतने आप अपना काम नहीं कर लेते होंगे, आपको चैन नहीं मिलता होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेटली आप सब काम करते हैं। तो ये कार्ड कहता है इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, अ पैशनेट रिलेशनशिप। तो जो लोग रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में रीडिंग देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसी एक पैशनेट रिलेशनशिप ऑफर हो जाए और आपको उस पर इमीडिएट एक्शन लेना हो। और ये काम के ज़रिए भी हो सकता है ये कि आपको कोई ऐसा पैशनेट प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा, आपके पास ड्राइव है, मोटिवेशन है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिल करने के लिए। तो आपको वो जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे वो आपको कितना भी मुश्किल लग रहा हो उसे सक्सेसफुली मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं। देन वी हैव ऑर्फन कार्ड।
एंड वाई। ऑर्फन कार्ड जो है हमारा 5 ऑफ ऑटम के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि कई बार आप बहुत अकेला भी महसूस करते होंगे, जब लोग आपके आसपास के आपको ऐसा महसूस कराते होंगे कि आपकी यूनिकनेस जो आपके पास है वो इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहते होंगे, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी लाइट है। लाइट सबके पास होती है, हमारे पास, बट हम ज़्यादातर लोग उसे देखते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, अपने आप को पहचानिए। तो आप कई बार अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आपके आसपास के लोग बोलते होंगे कि आप जो करियर चूज़ करना चाहते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, जो भी क्रिएटिव आप करना चाहते हैं, वो इतना फिजिबल ऑप्शन नहीं है। उससे फाइनेंशियली इतना अच्छा कुछ आपका नहीं होने वाला है, उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा सकते हैं आप। तो जब आप ऐसा सुनते होंगे अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में, अपनी यूनिकनेस के बारे में, तो आप अपसेट फील करते होंगे, जैसे कि आप बिल्कुल अकेले ही इंसान हैं इस तरीके के, और कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे लोग बहुत सारे हैं, बस आपको अभी तक मिले नहीं हैं, बट आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे, हेल्प भी मिलेगी जो आपको चाहिए होगी, और आप वो करियर भी ज़रूर फॉलो कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। देन वी हैव वाई कार्ड। वाई कार्ड ये बता रहा है कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं, और वो आपको वक्त वक्त पर बताते रहते हैं कि क्या है आपकी जो ड्राइव है, मोटिवेशन है, उसका रीज़न, आपका क्यों इतना झुकाव है कुछ सर्टेन चीज़ों की तरफ। क्योंकि आप जो हैं उनमें ब्लेस्ड हैं, आपके पास वो यूनिकनेस है, वो इंडिविजुअलिटी है, वो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो उन चीज़ों को परस्यू करने के लिए ज़रूरी है। तो आपको जो है खुद पे विश्वास करना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स पे विश्वास करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है ऑथर भी होंगे, लिखना भी चाहते होंगे, तो अगर ऐसा है और आपने अब तक लिखना नहीं शुरू किया तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रिलेटेड आपके पास ड्राइव है, मोटिवेशन है, आप पैशनेट हैं, आपको ज़रूर करने को मिलेगी, और आपको वो ऑप्शन एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और उसे अगर आप चैलेंज मानते हैं, मुश्किल मानते हैं, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए, आप मैनेज कर पाएंगे। देन वी हैव हॉरस कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके जो थॉट्स हैं ना, वो मैग्नेटिक और पावरफुल हैं बहुत ज़्यादा, और आपके लिए जो है कोई तो गेटवे ओपन हो रहा है, तो आपके लिए कोई मिरेकल ज़रूर होने वाला है। तो जब पता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो सिर्फ अच्छा ही सोचिए, हिम्मत मत हारिए, आप बहुत जल्द आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। देन वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए, प्रेयर में बहुत ताकत होती है, हम उसकी ताकत को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और अक्सर कई बार तो ऐसे भी बोल देते हैं कि हाँ, ईश्वर को सिर्फ एक ही काम थोड़ी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई विश्वास रखते हैं कि आप जो मांग रहे हैं सच्चे मन से मांग रहे हैं और आपको वो ज़रूर मिलेगा, तो वो ज़रूर मिलता है। देन वी हैव स्पेशल मैसेज कार्ड विच इज़ आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ होप एंड क्रिएटिविटी। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, आप कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, तो आपका काम तो आप ज़रूर कर पाएंगे, और आपको मौका भी मिलेगा कि आप लोगों को प्रूव कर सकें। तो ओवरऑल वेरी गुड रीडिंग। बस आपको क्या करना है, खुद पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। जो भी अगर आपके सामने कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छी साबित होंगी। और कोई चीज़ जो आप हैंडल ना कर पाएँ, अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। जो चीज़ हैंडल ना कर पाए वो सरेंडर कर दीजिए, और प्रेयर कीजिए और विश्वास रखिए। और अगर आप इस चीज़ पे विश्वास रखेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़िंदगी में है नहीं जो आपकी सॉल्व नहीं हो सकती। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।
तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया यानी कि मर्क्यूरी कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव, बी हियर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं और आपको लग नहीं रहा कि आपका बोझ उठ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बर्नट आउट महसूस कर रहे हैं, तो आपका जो वो बोझ है वो उठ जाएगा, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको जो है उसमें सहारा लेना चाहिए कम्युनिकेशन का। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें, चाहे वो अपने गाइड्स और एंजल से हो, चाहे आपके रिश्तों में कोई भी बात हो सकती है। वैसे तो मर्क्यूरी जो कार्ड होता है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आने वाले टाइम में। हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया हो तो वो क्लियर होने के चांसेस हैं, आपने कहीं अप्लाई किया हो तो वो आपको कॉल लेटर आ सकता है या कोई मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकता है कि आपका वो काम सक्सेसफुल हो गया है। और अगर आप रिलेशनशिप्स में अभी तक इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है कम्युनिकेशन, तो वो भी शुरुआत होगी। You will break the ice. Then we have Unity card, Six of Autumn and King of Wands in Tarot. तो Unity card यानी कि Hierophant, ये कार्ड कहता है do the right thing for the right reason, compare traditional versus new approaches to see which works for you, spiritual minded community। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, ज़्यादातर लोग इस पाइल वाले, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि खुद भी मेंटर की तरह हों, मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज देते होंगे, विजडम देते होंगे अपने आसपास के लोगों को। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते होंगे और वो ऐसा समझते होंगे कि आप बहुत वाइज इंसान हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास और आप उनकी हर चीज़ का सॉल्यूशन जानते हैं, हर परेशानी का सॉल्यूशन जानते हैं। और बहुत सारे लोग अपने मेंटर का इंतज़ार कर रहे होंगे कि उन्हें एक मेंटर चाहिए ज़िंदगी में, तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई मेंटर आ रहा है ज़िंदगी में, कोई ना कोई तो आपकी ज़िंदगी में गाइड करने वाला आपको आ रहा है। और तीसरा मतलब ये है इस कार्ड का कि आपके पास ट्रेडिशनल तरीके भी हैं और न्यू वेज भी हैं, मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं। आप दोनों को मर्ज करके देख लीजिए या ट्राई करके देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन से तरीके काम करते हैं, और वो आपके लिए अच्छा साबित होगा अगर आप देख लेंगे कि आपके पर्टिकुलर आपके लिए कौन से तरीके काम करते हैं। तो कुछ लोगों को मेंटर मिलने वाला है, कुछ लोग खुद मेंटर बन सकते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह कुछ बनना चाहते होंगे, तो वो भी चांसेस हैं। देखिए वो भी काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है, तो वो भी चांसेस हैं। देन वी हैव सिक्स ऑफ ऑटम। सिक्स ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये कहता है कि द गुड you do comes back to you, an unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt। ये कार्ड कहता है कि आप जो भी अच्छा करते हैं वो आपके पास लौट के वापस आता है, तो आपको हेल्प मिलने के चांसेस हैं। अगर आप लोग किसी की हेल्प चाह रहे हैं, जैसा कि बताया मैंने, आपको गाइड भी मिल सकता है, कुछ लोगों को मेंटर मिल सकता है, और कुछ लोग जो हेल्प तलाश कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, तो आपको हेल्प मिलेगी, ज़रूरी हेल्प मिलेगी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। और आपको अगर कहीं आप कुछ लैक कर रहे हैं ना, किसी प्रॉब्लम में आपको लग रहा है वो पूरी नहीं हो पा रही, वो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो वो भी निकलेगा। तो ये कार्ड वैसे भी बताता है कि आपके पास खुद भी कैपेबिलिटी है लोगों की हेल्प करने की, पर इसी गुड नेचर की वजह से आपको खुद जो ज़रूरत होगी हेल्प की, आपको वो भी मिलेगी। कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो भी होने वाला है मनी का, कहीं से आपके पास पैसे भी आ सकते हैं, फाइनेंशियल विंडफॉल आ सकता है, तो ये भी चांसेस हैं। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जो फाइनेंशियल जो आपको हेल्प मिलने वाली है किसी मैन की तरफ से हो सकती है, और ये जो आदमी है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये बहुत इनोवेटिव इंसान है, इंस्पायरिंग है, वाइज इंसान है।
ये कार्ड बताता है कि फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर फॉर योर कॉज। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई इंसान आपको मिलने वाला है। तो आपको एक इंसान मिलने वाला है जो आपकी सपोर्ट करेगा, आपके कॉज में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपके लीडरशिप स्किल्स को भी डेवलप करने में मदद करेगा। प्रॉपर आपको मेंटर मिलने वाला है। जो भी क्रिएटिव काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है, और काफ़ी बड़ी हेल्प। एक्चुअली कोई आपको गाइड करेगा। देन वी हैव बी फेयर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। बी फेयर जो कार्ड ये है कि आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग बैलेंस नहीं हैं, इमोशनली भी बैलेंस नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा आप रूटेड फील करते होंगे। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, या तो पास्ट के बारे में सोचते चले जाते प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर फ्यूचर में आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में भी कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, अगर कुछ एक चीज़ आपके पास्ट में बुरी हुई है तो। और हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड ये बताता है, कुछ लोग हो सकता है कि आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन में भी जाने की सोच सकते हैं और उसमें उन्हें हेल्प चाहिए, तो आपको कोई हेल्प मिल सकती है। उसमें कोई मेंटर मिल सकता है जो आपकी हेल्प करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी करियर हो सकता है और उसमें आपको एक्चुअली एक मेंटर मिल जाए जो आपको बेसिक से सब सिखाए और आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे। देन वी हैव Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. सारे के सारे illusions जो हैं वो रिवील होंगे और रिलीज़ हो जाएंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म हो रही है और नई साइकिल शुरू हो रही है, और ये जो न्यू साइकिल है वो आपके लिए बहुत सारा गुड लक और बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी। देन वी हैव मास्टर जीसस। You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at that time. अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम चल रही है अपने फादर के साथ में तो वो सॉल्व हो जाएगी, और जीसस आपकी रीडिंग में आए हैं तो आपको जो है, आपको किसी से भी अगर कोई भी क्षति पहुंचे, किसी भी तरीके की हर्ट हुए आप ज़िंदगी में, तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी लव है, लाइट है और फॉरगिवनेस है। और फॉरगिव करते ही आप खुद भी आज़ाद हो जाएंगे ना उस परेशानी से। तो अपनी अच्छाई की वजह से सबको माफ़ कर दीजिए और रिलीज़ कर दीजिए अपने सारे टेंशन्स को। तो जिन लोगों के भी अपने फादर्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है वो हील हो जाएगी। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज, एंजल ऑफ मिरेकल्स। हमारे पास जो है वो एंजल ऑफ मिरेकल्स आए हैं। ये कार्ड कहता है, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। कोई तो मिरेकल आपके लिए होने वाला है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई रास्ता नहीं मिल रहा और आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे आगे बढ़ें, तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। तो ट्रस्ट रखिए अपने गाइड्स और एंजल्स पे। हर तरीके का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आपको बहुत सारे लोगों को मेंटर्स या गाइड मिलने की चांसेस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में आपकी ज़िंदगी में, और आपके लिए जो है मिरेकल्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने रेजोनेट की। तो जिन्होंने भी पायल ट्री चूज़ किया, यानी कि ये कॉल टू एक्शन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो आपके गाइड्स और एंजल्स यही देना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। आप जो भी आप सोच रहे हैं ना बहुत टाइम से और आप करना चाहते हैं, तो यू नीड टू टेक एन एक्शन। यू हैव टू लेट बाय एन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, इतनी मेहनत करनी है, और हाँ आपके अंदर वो सब कैपेबिलिटी मौजूद है, वो सब आपके पास एबिलिटीज़ हैं कि आप एक एग्जाम्पल की तरह दुनिया की तरह काम करेंगे। तो आप अपना 100% दीजिए और एक्शन लीजिए जो भी आप काम करना चाहते हैं और जो भी सोच रहे हैं। तो अब जो हमारे पास टैरो में आए हैं कार्ड्स वो है प्रिंस ऑफ कप्स, द व्हील एंड 8 ऑफ स्प्रिंग। तो जो प्रिंस ऑफ कप्स कार्ड है वो ये कहता है कि फॉलिंग इन लव सडनली,
being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. ये कार्ड कह रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप आ सकती है जिसमें आपको लगेगा swept off your feet, but you need to stay grounded. आपको इस रिलेशनशिप को वक्त देना चाहिए क्योंकि आपके लिए यही अच्छा होगा कि आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए और इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको इस वक्त में जानने पहचानने का मौका मिलेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं इस इंसान के बारे में जो भी आपकी ज़िंदगी में आया है। तो आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना टाइम ले लेंगे आप उतना बेटर होगा। यहाँ पे क्योंकि जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड नहीं है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ग्राउंडेड रहना है और टाइम लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। देन वी हैव द व्हील कार्ड। द व्हील कार्ड ये बताता है कि डिलेज जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो रही है। सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार और ट्रैवल। तो डिलेज जो है वो ख़त्म हो रही है। आपके लिए कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड और सडन गुड लक आएगा, मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। एक पूरी की पूरी जो साइकिल है वो पूरी हो रही है और एक नई साइकिल बिगिन हो रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो ट्रैवल भी पॉसिबल होगी। हो सकता है आगे जो आप ट्रैवल करें उसका फाउंडेशन अभी तैयार हो जाए कि आपको कहाँ करनी है और किस रीज़न से करनी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस चक्कर में भी आगे मेहनत करनी होगी कि आपको वो ट्रैवल हो सकता है काम के रिलेशन में करनी हो और काफ़ी लोगों के लिए भी चांसेस है कि रिलेशनशिप के रिलेटेड करनी हो। देन वी हैव 8 ऑफ स्प्रिंग यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये कार्ड कहता है सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी जल्दी होना। स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। कि आपके पास जो है वो ज़िंदगी में अभी तक आपकी सिचुएशन बड़ी धीरे चल रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मूव करेगी ज़िंदगी कैसे नहीं, बट सडनली इतनी तेज़ी से चलनी शुरू हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा। और ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये कई बार आपको स्ट्रेस भी कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती जा रही हैं, बट ये सब चीज़ें अच्छे के लिए ही होंगी। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे लेकिन आपके भले के लिए होंगे। आपको रियल में स्ट्रेस नहीं करेंगे, आप वैसे स्ट्रेस हो जाएंगे कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो लोग बहुत वक्त से मूव नहीं कर पा रही ज़िंदगी और अब मूव करनी वो शुरू कर देगी। देन वी हैव fork in the road, flexible and higher power. fork in the road कार्ड ये बताता है कि you need to take a decision. आपको कोई डिसीजन लेना है। आपके सामने 2 या 3 ऑप्शंस हैं बट आपको एक डिसीजन लेना है। तो आप वो डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन ऐसे लेंगे कि आपको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना है और सोचना है, बट यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम। आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है। आपको ये देखना है कि अगर थोड़ा सा चीज़ें आपके तरीके से नहीं भी हो रही बट अगर हो रही हैं फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको रखनी होगी। और जब तक आप डिसीजन नहीं कर लेंगे तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको डिसीजन भी करना ज़रूरी है। थोड़ा कंटेम्पलेट करें और उन चीज़ों को सोचें कि आपको कहाँ से एक्शन लेना है, क्योंकि आपको डिसीजन भी लेना है और एक्शन भी लेना है। देन वी हैव हायर पावर। यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं, सारी के सारे ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। वो जो पुरानी साइकिल है उसके साथ ही ख़त्म हो चुके हैं। बस आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और रिलेशनशिप्स के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पूरा टाइम लें, जानने पहचानने की कोशिश करें और ग्राउंडेड रहें बहुत ज़्यादा। देन वी हैव धर्मा अनफोल्डिंग। ये कार्ड कहता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एक स्टेप एक ही बार मिले, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जैसे कि पहले भी आ चुका है। तो नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो आया है कर्मा रिलीजिंग। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो हमारे पास ये जो कार्ड आया है वो ये कहता है कि
आपको ना ड्रामा से थोड़ा किनारा कर लेना है, आपको अपना खुद का पाथ बनाना होगा और हमेशा गुड एनर्जी में रहना है। हो सकता है आप अपने आसपास की एनर्जी की वजह से कई बार थोड़ा फ्रस्ट्रेट फील करो, कई बार थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाओ, बट उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आपको मेंटेन रखना है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई बार आप ज़्यादा काम करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें ख़राब हैं और प्रॉब्लम्स चल रही हैं आसपास। हाँ, पर ड्रामा से ज़रा बच के रहें। जहाँ ज़रूरत हो बहुत कि आपके काम से ही रिलेटेड है और अब काम नहीं चलेगा, तो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, वरना ना करें तो बेहतर होगा। Then we have Archangel Raphael, provider of healing for mind, body and spirit. आपकी जो माइंड, बॉडी और वो स्पिरिट है आपकी, वो हील होती नज़र आ रही है आने वाले वक्त में। और आपके पास जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा पिछले वक्त में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो अब आने वाले टाइम में आप हील हो जाएंगे और वो हीलिंग पावर्स जो हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेंगी। तो ओवरऑल वेरी गुड एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी रेजोनेट की।